नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? जो पार्टनर हमें बहुत हर्ट करता है, बहुत दुख देता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, हम उसे फिर भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो क्या हम उस इंसान को बदल करके, चेंज करके, प्यार करने वाला इंसान बना सकते हैं? क्या उस इंसान को हम अपने लिए बदल सकते हैं? क्या उसी इंसान के साथ, उसके साथ अगर हम रिश्ता रखना चाहते हैं, क्या वो पूरी तरह से बदल करके हमारे लिए आ सकता है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। लेकिन आपको पहले एक बात का आंसर करना होगा। अगर उसका आंसर आपके पास हाँ में है, तो 100% ऐसा हो सकता है। क्या आप बदल सकते हैं? क्या आप इस इंसान को कुछ टाइम के लिए प्यार करना बंद कर सकते हैं? कुछ महीनों के लिए इस रिश्ते में से ब्रेकअप वाली सिचुएशन नहीं, रोने वाली सिचुएशन नहीं, पेनफुल सिचुएशन नहीं, ऑल द टाइम सोचने वाली सिचुएशन नहीं। उसके अलावा आप अपने आप को इस इंसान से काट करके देख सकते हैं। इस इंसान के साथ के बिना भी आप खुश रह सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। आप अपने आप से प्यार कर सकते हैं। अगर इन सारी चीज़ों का आंसर येस है ना, तो फिर वो इंसान आपके लिए 100% बदल करके आएगा। वो इंसान आपके लिए पूरी तरह से बदल जाएगा, चाहे वो इंसान आपको कितना भी पेन क्यों ना दे रहा हो। ये बात मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से आपको बोल रही हूँ। मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। ये अलग बात है कि मैं जर्नी में इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई, मैं अपनी चीज़ों में इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई और पेन मेरा कुछ इस लेवल का था कि मैं नहीं जा पाई मुड़ करके। लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपकी भी ऐसी कोई सिचुएशन है और आगे जा कर के भी आप वापस मुड़ कर के जा पाएँगे, तो बिल्कुल आपको ये करना चाहिए। नो प्रॉब्लम। इंसान ही तो है, गलतियाँ उससे होती हैं और वो बदल भी सकता है। लेकिन पहली चीज़ हम पर ही डिपेंड करती है, क्या हम बदल रहे हैं? क्योंकि अगर खुद को बदलना इतना मुश्किल है, तो सोच के देखिए ज़रा, दूसरे को बदलना कितना मुश्किल होगा। एक छोटी-सी बात होती है कि हमें अर्ली मॉर्निंग उठना है, हम वो चीज़ नहीं कर पाते हैं। हमें रोज़ डेली मेडिटेशन करना है, हम वो चीज़ का बदलाव अपने अंदर नहीं लेके आ पाते हैं। हमें रोज़ एक्सरसाइज़ करनी है, हम नहीं कर पाते हैं। हमें रोज़ कोई अच्छी बुक पढ़नी है, हम वो नहीं कर पाते। सोचते बहुत कुछ हैं, लेकिन बदलाव अपने अंदर नहीं लेकर के आ पाते हैं। और फिर हमारे माइंड में ये आता है, क्या सामने वाला इंसान हमारे लिए बदल सकता है? क्या आप अपने लिए बदल सकते हैं? यस बोलिए। अगर सच में आप उस इंसान से प्यार करते हो और आगे जा कर के उस इंसान को पाना चाहते हैं ना, तो पहले इस रिश्ते में से थोड़े दिनों के लिए अपने आप को अलग कर लीजिए। कुछ महीनों के लिए अपने आप को अलग कर लीजिए, और अलग ऐसे नहीं कि यादों का सिलसिला चल रहा है, कंटिन्यू उसकी डीपी आप चेक कर रहे हैं, उसके स्टेटस को चेक कर रहे हैं, उसको स्टॉक कर रहे हैं, मतलब पूरा ध्यान अगर वहीं लगा है ना, तो मैं इसे कटना नहीं कहूँगी। आपको पूरे ध्यान को अपने ऊपर लेकर के आना है, अपने आप को उस इंसान से अलग देखना है, अपने आप को प्यार करना शुरू करना है। शुरू में ये मुश्किल लगेगा, शुरू में ये इम्पॉसिबल भी लगेगा कुछ लोगों को, लेकिन इम्पॉसिबल इस दुनिया में कुछ नहीं है। आई एम पॉसिबल है, या फिर आप आई एम को हटा देते हैं तो भी पॉसिबल है। इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, सारा माइंड का गेम है। तो आप उस इंसान से कट करके एक बार अपने जीवन को देखना शुरू करिए। भले ही आप एक घर में क्यों ना रहते हो, तब भी उस इंसान से कट करके अपने जीवन को देखना शुरू करिए। और इसके लिए आपको उस इंसान से, अगर आप एक ही घर में रहते हैं, तो आपको बातें बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंदर से भी आप लगाव पैदा कर सकते हैं। अंदर से भी आप डिटैचमेंट पैदा कर सकते हैं कि नहीं, अभी कुछ टाइम नहीं, मुझे इस रिश्ते को ठीक करना है और उसके लिए पहले मुझे खुद को ठीक करना है। और अगर आप उनसे दूर हैं, आपका ऐसा कोई रिलेशन है कि वो इंसान आपसे दूर है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड है, पार्टनर है, बेस्ट फ्रेंड है, कोई ऐसा रिश्ता है जो आपसे दूर है, आप उस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा आसान है, बजाय उनके जो एक ही घर में रहते हैं। कुछ दिन के लिए दूर हो जाएँ। और अगर ऑलरेडी आप ऐसे टाइम पर चल रहे हैं जहाँ पे ब्रेकअप ही है, सामने वाला ऑलरेडी आपसे बात नहीं कर रहा, बिल्कुल राइट टाइम है आपके लिए। यहाँ पर ही अपने आप को सँभालिए, खुद से प्यार करना शुरू कीजिए, खुद की कद्र करना शुरू कीजिए, खुद को खुश करना शुरू कीजिए, वो हर चीज़ कीजिए जो आप चाहते हैं कि वो इंसान आपके लिए करे। फिर देखिएगा वो इंसान आपके लिए कैसे बदलना शुरू होता है, अगर आप अपने लिए बदल गए तो।
अब इसके पीछे की बात समझ लीजिएगा, ये दोनों पैरेलली नहीं चल सकते। क्या आप उस इंसान को कंटिन्यू याद भी कर रहे हैं? देखिए, याद का सिलसिला ऐसा नहीं होता कि आप नहीं चाहेंगे तो आपको याद नहीं आएगी। वो धीरे धीरे आप अपनी हैबिट में डालेंगे ना, कंटिन्यू उस चीज़ को सोचने की आदत है, इसलिए वो याद आती है आपको। उस चीज़, उस पल, उस समय से जुड़ी हुई कुछ यादें आपके माइंड में बैठी हुई हैं, इस वजह से हमें वो चीज़ जो होती है वो याद आ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आप अचानक से यादों के सिलसिले को काट देंगे, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, हैबिट डालेंगे, दूसरी चीज़ों पर काम करना शुरू करेंगे, तो यादों का जो सिलसिला है वो धीरे 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 कम होना शुरू हो जाएगा और एक टाइम के बाद में आपको कई कई दिनों तक उस पर्सन की याद नहीं आएगी, भले ही आप उस इंसान से कितना भी प्यार क्यों ना करते हो। ऐसे भी तो बहुत सारे रिश्ते होते हैं ना, ऐसे भी तो हमारे बहुत सारे दोस्त होते हैं जिनके लिए हमारे दिल में बहुत ज़्यादा प्यार होता है, लेकिन रोज़ बात नहीं होती और ना ही रोज़ उनकी याद आती है। लेकिन ऐसा पार्टनर लेवल पर ही हो जाता है, जहाँ पर हम पार्टनर की बात करते हैं ना, वहाँ पर ऐसा हो जाता है कि उस इंसान की हमेशा ही याद आती है। थोड़ी सी आप हैबिट डालेंगे, इतनी सी आप हैबिट डालेंगे ना खुद को चेंज करने की, उस याद से बाहर निकल करके ऐसा कुछ करने की जो आपको खुश कर सकता है। वही याद को परमात्मा की याद में लगा देने की, वही याद को अपने ऊपर कुछ काम करने पर लगा देने की, अपनी कुछ हैबिट्स को चेंज करने की, अपने इम्प्रूवमेंट पर काम करने की। आप देखिएगा, आपके लिए सामने वाला इंसान आपसे भी ज़्यादा 100 गुना बदल करके आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपने ही अपनी एनर्जी को बदलना शुरू कर दिया, आपने हैप्पी रहना शुरू कर दिया, आप अपने हो गए। आप अपने हो गए तो आपके सब हो जाएंगे, निश्चिंत रहिए। अपने आप से पहला आपका संबंध अच्छा होना चाहिए, उसके बाद आपके सारे संबंध अच्छे हो जाते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कहीं से पढ़ करके नहीं आई हूँ मैं, ये बात कहीं से सुन करके भी नहीं आई हूँ, ये मेरी खुद की लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस है और आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। अगर आप किसी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो फर्स्ट मैनिफेस्ट योर सेल्फ, जस्ट लव योर सेल्फ। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करिए ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल।